आपके साथ शबनम। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही उमर अब्दुल्ला एक्शन मोड में आ गए हैं। पहले ही दिन धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। एक तरफ अब्दुल्ला ने कांग्रेस को किनारे कर दिया है तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे हर कोई हैरान हो गया है। डीजीपी से बात की है। डीजीपी से बात करते हुए अब्दुल्ला ने ऐसा आदेश दिया है, हर कोई हैरान है। अब्दुल्ला ने कहा है कि सड़क मार्ग से यात्रा करते समय उनके काफिले को गुजारने के लिए आम लोगों के रास्ते यातायात न रोके जाएं, लोगों को असुविधा से बचाने के लिए ये कदम उठाया जाए। यानी कि अब्दुल्ला ठीक वैसे ही अभी बातें करते सुनाई दे रहे हैं जैसे सत्ता में संभालने पर अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। आगे कुछ बताएं उससे पहले अब्दुल्ला के ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है, चलिए आपको बताते हैं। ट्वीट में लिखा गया, मैंने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक से बात की है कि जब मैं सड़क मार्ग से कहीं जाऊं तो कोई ग्रीन कॉरिडोर या अन्य लोगों के लिए यातायात न रोका जाए। मैंने उन्हें निर्देश दिए हैं कि लोगों को असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखा जाए और सायरन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। किसी भी तरह की लाठी लहराने या आक्रामक हाव भाव के इस्तेमाल से पूरी तरह से परहेज किया जाना चाहिए। मैं अपने कैबिनेट सहयोगियों से भी यही उदाहरण अपनाने को कह रहा हूं। हर चीज में हमारा आचरण लोगों के अनुकूल होना चाहिए। हम यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए हैं, उन्हें असुविधा पहुंचाने के लिए नहीं। तो अब्दुल्ला सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन्हें वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए। जिस तरह अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगले नहीं चाहिए, वो तो आम लोगों की तरह आम लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन आज देखिए केजरीवाल आम नहीं खास बनकर बैठ गए हैं। और इसी तरह अब उमर अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं कि जब वो कहीं काफिले के साथ गुजरे तो वहां यातायात प्रभावित ना किया जाए, उनकी वजह से ग्रीन कॉरिडोर ना बनाया जाए। कोई उत्पाद मचाए तो उस पर लाठीचार्ज नहीं, कानूनी तरीके से एक्शन लिया जाए। खैर अब्दुल्ला जितना चालाकी से सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आगे की राह उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सीएम से ज्यादा पावर एलजी के हाथों में है। अब उन्होंने जनता से वादे तो तमाम कर दिए लेकिन उन्हें पूरा करना अब्दुल्ला के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जो फाइल अब्दुल्ला आगे बढ़ाएंगे एलजी के बिना कोई काम पास नहीं करवा पाएंगे, यानी मनमानी नहीं चल पाएगी। अब सबसे बड़ा पहाड़ तो अब्दुल्ला के लिए 370 की वापसी का है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए अब्दुल्ला परिवार ने 370 की वापसी का वादा जोरों शोरों से किया, लेकिन पूरा करने से पहले ही अब्दुल्ला ने मोदी सरकार के आगे घुटने टेक दिए। जनता को ही आंख दिखाते हुए साफ साफ कह दिया 370 की वापसी की मांग मूर्खता है। उमर के इस बयान से फारूक अब्दुल्ला नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि बेटा 370 पर उनके सुर में सुर मिलाए, यानी कि 370 को लेकर परिवार में ही बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम बनते ही अब्दुल्ला फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार के साथ साथ साथी कांग्रेस को भी छोड़ बीजेपी के सहयोगी की राह पर आगे निकल गए हैं, जो ना तो अपनों को पसंद आ रहा है न साथियों को। लेकिन अब्दुल्ला को पता है काम करना है और करवाना है तो केंद्र के आगे झुकना पड़ेगा। केजरीवाल की तरह चालाकी दिखाई तो कहीं के नहीं रहेंगे। यही वजह है कि अब्दुल्ला के सुर धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और वो मोदी सरकार के सहयोग से काम करने की बातें दोहरा रहे हैं, जो फारूक अब्दुल्ला को पसंद नहीं आ रही। और यही वजह है एक बताई जा रही है कि कांग्रेस ने गठबंधन तोड़कर बाहर से समर्थन की बात कही है। अब देखना यह होगा कि फारूक अब्दुल्ला ने जो वादे किए थे वो आगे पूरा कैसे कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।